नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और लेखपाल के नोट्स प्राप्त करके अपनी इस तैयारी को और सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आज आपको कुछ अच्छी अपडेट, जो कि आप गलत और निगेटिव कंटेंट को सुनते सुनते पूरी तरीके से नर्वस हो चुके हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी जब मैसेज करते हैं कि सर आपके मोटिवेशन से बहुत आत्मबल मिलता है, इस निराशा के वातावरण में भी आप पॉजिटिव होकर के बातें कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आपके वीडियोस से मिलती है। मेरा हमेशा से ही ये कर्तव्य रहा है, मेरा हमेशा से ही ये प्रयत्न रहा है कि हम आपको डिप्रेस्ड होने से बचा सकें और आपके लिए पॉजिटिव वे में जो है मतलब सकारात्मक ऊर्जा का आप में संचार कर सके। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन हेतु जो है अध्यक्ष महोदय को एक ईमेल भेजा गया था। उस ईमेल का जवाब आया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन आदि की जो 2 सेम की तैयारी है वो पूरी कंप्लीट कर दी गई है और शिक्षा निदेशालय से अप्रूवल भी मिल चुका है। इस बार संस्कृत की अनिवार्यता से हिंदी के विद्यार्थियों को छूट मिलेगी, मतलब उनको इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट मिलेगी, वो अप्लायर होंगे इस बार। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो बायोलॉजी, ये बायोलॉजी में जीआईसी प्रवक्ता में शामिल होंगे ये विद्यार्थी। एज रिलैक्सेशन 5 वर्ष का ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को मिलेगा, क्योंकि ये हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ही इसका निर्णय कर लिया था। कोरोना काल पीरियड के दौरान 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको मिले, इसके लिए भी अध्यक्ष महोदय सहमत हैं और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि आगामी आने वाली पीसीएस की भर्ती, समीक्षा अधिकारी की भर्ती, एसडीआई की भर्ती, यूपी लोअर की भर्ती, एलटी ग्रेड की भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती में इन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इस बार 2 टियर पे आपका एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और एसडीआई, ये दोनों वैकेंसी, ये सभी वैकेंसियां होंगी। लोअर का भी थोड़ा सा पैटर्न बदला है और लोअर को भी 2 चरण में लाया गया है, प्री और मेंस, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें आपके सम्मुख बहुत जल्द आने वाली है। एसडीआई जो मतलब बीईओ होता है, खंड शिक्षा अधिकारी, उसमें बीएड वाले ही अप्लायर होते हैं। उनके समकक्ष जो डिग्रियां होती हैं, जो बीटीसी है, डीएलएड है, बीपीएड है, सीपीएड है, एमपीएड है ना, वो विद्यार्थी भी एसडीआई में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब खंड शिक्षा अधिकारी में अप्लाई कर सकते हैं। उन 1990 पदों पर आपका विज्ञापन आएगा, इस बात की स्पष्टीकरण हो गया है और जनवरी माह में इसका विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। 3-4 बड़े विज्ञापन को लोक सेवा आयोग जारी करने पर पूरी तैयारी कर चुका है और कभी भी आपका एलटी ग्रेड का, जीआईसी प्रवक्ता का, एसडीआई का, पीसीएस का और लोअर सबऑर्डिनेट का, ये भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन आपके सम्मुख जारी किए जा सकते हैं, कभी भी जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। और इस बार थोड़ा सा जीएस में और सब्जेक्ट में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के बेस पे ही हमारे मटेरियल तैयार किए गए थे। आज मुझे खुशी है कि मतलब जिन चीज़ों को रद्दोबदल किया गया है वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। आपको एक बात मैं और भी स्पष्ट कर दूं, निर्वाचन आयोग को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अनुमति पत्र के लिए एक पत्र लिखा था और वो पत्र निर्वाचन आयोग को प्राप्त हो चुका है और यकीन मानिए बहुत जल्द ही टीजीटी, पीजीटी पर भी आपका फैसला हो जाएगा और विज्ञापन आदि जारी कर दिए जाएंगे। ऑसेस पैनल 2013-2016, वेटिंग लिस्ट 2021 टीजीटी और प्रवक्ता के भी 10-5 सीटों पर जो है मतलब वो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अन्य जगहों चयनित हो चुके हैं, तो उन्होंने प्रवक्ता भी ज्वाइन नहीं किया है ना। तो आपको इस पर राहत मिल सकती है, कई विद्यार्थियों का उद्धार हो सकता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी हमसे मैटर आज बुक करते हैं उन सभी विद्यार्थियों को एक एक करके मैच करके रजिस्टर में सारी चीजें उनको भेज दी जाती हैं।
उनको मैटर आज रिसीव भी हो जाता है, फिर भी विद्यार्थी जो है मतलब मैसेजेस करते हैं, 3-4 महीने बाद मैसेज करेंगे कि अभी हमें मैटर नहीं प्राप्त हुआ, जब उनको ढूंढने के बाद, क्योंकि हजारों विद्यार्थियों का मैटर रजिस्टर्ड होता है और बहुत सारे रिसिप्ट आदि होते हैं, समय हमको उतना मिल नहीं पाता, लेकिन फिर भी अगर वो इस चीज़ के लिए कहते हैं कि अभी हमें नहीं मिला, तो हमको खुद ही आश्चर्य होता है, क्योंकि हमारे पास मैसेज आ जाता है तुरंत, और जो है उनकी जब उनको डिलीवर्ड हो जाता है मैटर, तो उनको रिसिप्ट भेजने के बाद तब वो जो है मतलब चुपचाप हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी विद्यार्थी को मैटर जो है ना तो गलत भेजा जाता है, मान लीजिए अगर कहीं बाई मिस्टेक गलत मैटर सेंड हो जाता है तो उसको तुरंत चेंज भी कर दिया जाता है। हम किसी भी विद्यार्थी को जो है मतलब नर्वस या परेशान नहीं दे सकते, और जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए मेरा पूरा प्रयत्न, मेरी पूरी जिज्ञासा, मेरी पूरी कर्तव्य निष्ठा उनके भविष्य के सुधार हेतु, उनकी समस्याओं के निदान हेतु पूरी ईमानदारी से कार्य करता हूं। और सबसे बड़ी चीज यह है, समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र को शामिल कराने की जो मुहिम थी, वो मुहिम परवान चढ़ चुकी है और अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है। कंप्यूटर साइंस इस बार टीजीटी और पीजीटी के दायरे में है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक नया विषय आपको इस बार देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे लोग मतलब बोले कि अभी कंप्यूटर साइंस शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारी सूचना है, चयन बोर्ड को इस बार 691 पदों पर अध्यासन प्राप्त हुआ है कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि मतलब इन पदों पर विज्ञापन के लिए चयन बोर्ड से लगातार संपर्क किया जा रहा है, लगातार वहां से पॉजिटिव आंसर मिल रहे हैं। निगेटिव आंसर मिला नहीं तो हम आपको निगेटिव बता नहीं सकते, ठीक है ना। निगेटिव जब मिलेगा तब हम आपसे निगेटिव ही बताएंगे कि भाई ऐसी बात है, आचार संहिता लग चुकी है, 10 मार्च के बाद ही कोई चीज होगी। और फिर जब शासन सत्ता जो है मतलब पूरी तरीके से कार्य में आ जाती है, मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं, कैबिनेट विस्तार हो जाता है, तब जाकर के चुनावी आचार संहिता समाप्त की जाती है। और वो भी इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी करके चुनावी आचार संहिता को समाप्त करता है, जब कैबिनेट की पहली बैठक वगैरह हो जाती है तब, है ना। तो ये सारी चीजें जो है मतलब होने में तो कम से कम मार्च का समय बीतेगा, 25 मार्च तक का। क्या उसके पहले विकास संबंधी जो कार्य होते हैं या कुछ जरूरी जो कार्य होते हैं वो रुक जाते हैं? रुकते नहीं है, परमिशन लेकर के वो सारी चीजें कर ली जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि टीजीटी पीजीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि ये सारी भर्तियां होंगी, लेकिन किसी के दबाव में नहीं होंगी। सच ये चीज है, सच थोड़ा होता है लेकिन कड़वा होता है। सत्यता यही है कि जितनी मतलब गंदी राजनीति छात्र हित के लिए जो है मतलब की गई, वो छात्र हित नहीं था, इसके लिए गंदी राजनीति की गई, जिसकी वजह से आपका विज्ञापन डिले हुआ। किसी भी कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर के सामने जाकर के आप उनको मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अफसर जो है मतलब आपकी बातें कैसे सुनेगा। जो बातें शालीनता से बैठ करके आराम से प्रेम भाव से की जा सकती हैं, जो मैटर सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसमें नेतागिरी करने की क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज यही है। और विज्ञापन डिले होने का मुख्य प्रोग्राम आपका यही था, ठीक है ना। संशोधन आदि हो चुके हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें रिलैक्सेशन भी मिला है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होंगे। और वो विद्यार्थी लाभान्वित होंगे जो विद्यार्थी आज के 2-4 साल पहले ओवर एज हो चुके हैं, उन विद्यार्थियों को भी लाभ मिलने चल रहा है, तो वो विद्यार्थी भी अप्लायर होंगे, है ना। इस बार मतलब जो है बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। 25 क्वेश्चन आपको जीएस का मिल रहा है, और जो है आपको 125 क्वेश्चन जो है आपको सब्जेक्ट का मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है आपको जीएस भी पढ़ना है और सब्जेक्ट भी पढ़ना है। एलटी ग्रेड अगर आपको क्वालिफाई करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होते हुए आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, किस तरीके से करना है, डिप्रेशन अपना कैसे कम करना है, वो सारी टेक्निक हम आपको बताएंगे, आपको कैसे तैयारी करनी है। जीएस का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, इन सारी चीजों का पूरा लेखा जोखा हम आपके सम्मुख रखने वाले हैं। बहुत जल्दी ही आपको ये सारी चीजें हम बता देंगे। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आपके हित के लिए, आपकी समस्याओं के निदान के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करता है और आगे भी करता रहेगा। विरोधी जो हैं वो अभद्र कमेंट करते रहेंगे, विरोधी जो हैं वो चैनल का दुष्प्रचार करते रहेंगे, और विरोधी जो भी जितनी भी ताकत लगा सकते हैं लगा लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
क्योंकि हम छात्र हित की बात करते हैं, हम छात्र हित के लिए कार्य करते हैं और वो हम हमेशा करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हम जो चीजें करते हैं